बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। और ख़ुसूसन बकरियां पालने वाले और बकरियों में इंटरेस्टेड जो नया बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए एक सीरीज़ में हमारे एक बहुत प्यारे व्यूअर और कॉलर हमारे हैं, वो हैं दोस्त अज़हर साहब अटक से। उनके फरमाइश पे मैं ये पूरी सीरीज़ कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आज मॉर्निंग को एक हावला बकरियों की देखभाल के सिलसिले में एक प्रोग्राम वो रिकॉर्ड करके अपलोड किया। तो अब हामला ने क्या करना है, बच्चे देने हैं। तो बच्चे क्यों ना हो, नौज़ायदा बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है, ये मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी समझे, ये मेरी वो सीरीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, नौज़ायदा बच्चों की देखभाल। बकरी के जब बच्चे वो दे देती हैं ना, उसके बाद सबसे पहला काम है मेमनों की आपने नाक, मुंह और आँखों से झिल्ली वगैरह साफ करके उनके नथनों में फूंके मारना। ये फूंक मारेंगे वो उनके सांस के लिए जस्ट इजी हो जाएगा उनके लिए लेना, और ये बहुत ज़रूरी है। हर एक मेमने की आंवल को आपने क्या करना है, नाफ से 1 इंच के फासले पर गिरा लगानी है। उसको गिरा लगा के उसके बाद कैंची से उसको, शार्प कैंची से उसको काट देना। काट के उसके बाद टेंचर आयोडीन वो रखें या पायोडीन, वो आपने लगा देना है। फिर बच्चों को माँ के आगे रख दें ताकि माँ अपने बच्चों को चाट ले। और बच्चे देने के थोड़ी देर बाद बकरी के थन और हैवाना में जो है ना, वो उसको पहले साफ कर लें और किसी गीले कपड़े से, अच्छे टॉवल से कर लें, या उसको अच्छी तरह साफ करके उसको फिर उसकी चंद धारें जो हैं वो सीधी ज़मीन पे ही मार दें। या गंदा लगता है, अगर फर्श है तो ज़मीन पे नहीं, आप कोई बर्तन ले लें उसके अंदर, यानी वो ज़ाया करनी है। दोज आर नॉट कंज्यूमेबल, उनको नहीं आपने वो पहले धारें वैसे मार देनी है। और इसके बाद बच्चों को थनों से जो पहला दूध होता है उसको कहते हैं भोली। तो भोली पीने का में आपने उनकी हेल्प करनी है। वो छोटे छोटे होंगे उनको लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, तो सारे उनको वो मारना शुरू कर देंगे दूध पीने के लिए, ट्राई मारेंगे। लेकिन आपने थन हाथ से पकड़ के उनके मुंह में डालना है, उनकी हेल्प करनी है। थोड़ा सा ऊपर से दबाएंगे तो उनके मुंह में कतरे आएंगे, बड़ा उनको अच्छा लगेगा। अगर बच्चे एक से ज़ायद हों तो तमाम बच्चों को जो गोली है वो इक्वल क्वांटिटी में वो आप वो पिलाएं। और इसके बाद गोली जो है बच्चों के पेट में मौजूद, ये याद रखें, तमाम जो फासद मादे होते हैं, मादा होते हैं अंदर, वो उनको साफ करने और उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने का बायस बनती है। इसलिए ये उनको पिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चा हो और थनों में कुछ गोली बच जाए तो उसे बर्तन में आप निकाल लें और उसको अलग से थोड़ा, जब अगर आप खुद भी पीनी हो तो याद रखें भोली का एक असूल है कि भोली गाय की हो या भैंस की हो या इसकी बकरी की हो। बकरी की तो मैंने भोली नहीं पी, लेकिन गाय की और भैंस की मैं बहुत पी है। तो वो मेरी जान ये है कि उसको पतला करते हैं, वो जितने इक्वल गोली होती है उतने ही पानी डाल लेते हैं और फिर उसमें शक्कर वगैरह मिला के तो उसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे और हिलाते रहते हैं ताकि वो नीचे ना लग जाए, और उसको वो तैयार हो जाती है। तो वो खुद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनी हाउ। और एक ये याद रखें, ये भी मुशाहिदे में आया है कि बकरी की जो
इंटरवल है ना, जो बच्चा देने का एक वक्त से दूसरा, वो ये अज़ाफ़ा के साथ साथ उसके जिस्म और हमाना के साइज़ और दूध की मिकदार में भी इजाफा होता जाता है। ये नहीं है कि पहला ने अगर पहली दफ़ा उसने बच्चे दिन थोड़ा होगा दूध, आज दूसरी बार दफ़ा जब देगी तो ज़्यादा होगा, तीसरी दफ़ा ज़्यादा। और पहली मर्तबा जो बच्चे देने वाली टैडी बकरियां हैं, अगर 2 या 3 बच्चे, वो बहुत मल्टीपल 2 या 3 बच्चे पैदा करती हैं, तो उनके नीचे इतना दूध नहीं होता कि वो अपने बच्चों का पेट भर सकें। लिहाजा कुछ बकरियों में दूध पैदा करने की जो क्वालिटी होती है वो वैसे भी कम होती है, और जिससे उससे पैदा होने वाले जो 2 से ज़ायद बच्चे होते हैं वो पेट भर के वो नहीं पी सकते, पेट नहीं उनका भरता, और उनके लिए आपने फिर एक्स्ट्रा करना पड़ता है। कोई और बकरी देखनी पड़ती है, कोई बकरी और दूध दे रही है, उसका बकरी का पिला देते हैं। ना हो तो गाय का दूध मिल जाए, वो गाय का दूध, और उसमें लेकिन लिक्विड पैराफीन, वो जब लिक्विड पैराफीन फीडर के साथ पिलाते हैं। अगर गाय का दूध हो पतला, उसको मज़ीद पतला थोड़ा सा कर लें, बॉयल करके ठंडा करें, और उसमें 1 और 16 यानी 1 हिस्सा आपने लिक्विड पैराफीन डालना है और 16 हिस्से दूध होना चाहिए, फिर वो आप उसको पिला सकते हैं। भले तो इस तरह उसका पेट भर सकता है। और मेरी जान, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और ऐसे बच्चे दूध छुड़ाने की उम्र जो है उनकी 120 दिन तक में कम ही पहुंचते हैं। वैसे ये मैंने नोट किया, जिनके बहुत कम दूध जिनको मिलता है, तो वो बेचारे भूखे भूखे रहते हैं। तो ऐसे इनके लिए ज़रूरी है कि आपने 24 घंटे में उनको अपने जिस्म का पता कितना, कोई 15 से 20% उनका बॉडी वेट जो है ना, वो दूध ये पी लेते हैं, 15 से 20% तक। और जिन बकरियों के नीचे दूध कम होता है, उनके बच्चों को एक साथ दूध पिलाने की बजाय बारी बारी दूध पिलाया जाता है। जब कोई बच्चा इतना दूध पी ले, किस तरह पता चलेगा कि ये दूध इसका पेट भर गया है? उसकी कोख जो है ना, ना बाहर निकली हो तो ना अंदर हो, तो वो समझ ले कि ये सेटिस्फाइड है, इसने काफ़ी पी लिया। उसको पीछे हटाएं, दूसरे की बारी है, और दूसरे को पिला दें, फिर तीसरे को पिला दें। इस तरह मेरी जान, आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इनको ख़ास तौर पे बच्चों को जो है ना, कितनी दफ़ा दें, ये भी मुझे अक्सर ये क्वेश्चन होता है। और बल्कि एक बंदे ने अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची की कॉल आई थी इधर से, झांग से। तो उसका भी सवाल वो मैं सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो उस वक्त मैं थोड़ा किचन में काम कर रहा था। लेकिन ये है कि वो मैं आपको बता दूं कि उसने पूछा कि डॉक्टर साहब, ये इसको कितनी दफ़ा बच्चों को बकरी जो दूध देने वाली है उसको खुराक क्या देनी चाहिए, कितनी देर तक दे? उसको हे आप खिलाएं, जितना खुश्क चारा होता है ना, वो अगर खुश्क है, घास फूस है, और इसी तरह दूसरी वो मेरे प्रोग्राम देखेंगे, और हे जो है या खुश्क चारा किया हुआ है, वो उसको खिलाएं, और वो अच्छी तरह वो खा ले। और उसको अगर वंडा भी देना है तो एक दफ़ा शुरू में, एक हफ्ते में, पर डे, 1 डे आप मिल्किंग टाइम जब उसका दूध दो ना, उस वक्त आप उसको वो भी दें वंडा। और उसके अलावा जो है ना, अगर 2 दफ़ा कर सकें, सुबह और शाम, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक दफ़ा तो लाजमी है, आपने वंडा उसको देना ही देना है। और इसके अलावा बच्ची उसने ये भी सवाल किया था
कि मेमनों को दूध कितने दफ़ा देना चाहिए और कितना। मेरी जान ये है कि जो मेमने हैं ये अगर 3 से 4 दिन के 3 से 4 दिन के हों तो उनको तो ऐसे किड्स को 5 दफ़ा दिन में ज़रूर दूध पिलाना चाहिए, 5 टाइम्स अ डे। अगर किड्स या बच्चे जो हैं मेमने वो 3 से 4 दिन के हैं, और अगर तो वो उनकी एज जो है ना वो है 3 दिन से लेके 3 हफ्ते तक आपने लगातार, यानी 3 से लेके 5 दफ़ा, ये कम अज़ कम 3 दफ़ा दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दफ़ा, 5 मरतबा आपने उनको दूध पिलाना है। इसके अलावा जब 3 हफ्ते के हो जाएं और 3 से 6 हफ्ते तक जब एज होती है ना, उसमें आप इसको 2 से 2 दफ़ा दिन में आप इनको दूध पिला सकते हैं। ये उम्मीद है कि उस बच्ची का भी सवाल का मैंने दे दिया। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला और भी मैं ये ख़ास तौर पे उन लोगों को मैं कहूँगा कि जो सही प्लानिंग से नहीं चलते और प्लानिंग के बगैर उनकी जो मिलाप कराती होता रहता है, उनका कंट्रोल नहीं होता, ना उनके पास सांड होता है सही, और टाइम पे जो नहीं कराते, और सख्त सर्दी में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सर्दी का उसमें नमूनिया हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, उनसे बच्चे मर जाते हैं। तो अगर ऐसा खुदा ना खास्ता अगर आप शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सके तो फिर आप को पता है सर्दी, सख्त सर्दी में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो आपको अंगीठी वगैरह का इंतज़ाम करें, उसको कोज़ी रखें। उसका एक छोटा सा मैंने आपको बताया हुआ है ना, जब बच्चे पैदा कर जब हों उससे पहले आपने एक लकड़ी का एक फ्रेम वो बना के रखना है जिसके अंदर उसने वो लेबर रूम ही समझ लें उसका, वो उसके अंदर रखना है। और इसको सर्दियों से बचने के लिए बार बार कहता हूँ कि 15 सितंबर के बाद और अक्टूबर तक, यानी 31 अक्टूबर तक, आप 15 सितंबर से लेके आगे ऑनवर्ड अक्टूबर तक आप ये उस वक्त इनका मिलाप कराएं। और कभी भी मैं आपने इनका मिलाप जो है ना वो इन इसके अलावा जो है वो ये होता है ना, आप जुलाई में नो गए और या जून जुलाई नो, उसको बेहतर है कि आप जुलाई से लेके 15 जुलाई, तो ख़ास तौर जुलाई से लेके 15 सितंबर तक तो बिल्कुल ही मीटिंग नहीं करानी, 15 के बाद आपने इनका मिलाप कराना है। और या फिर मौसम बहार में मैं आपको बताता हूँ कि आप मार्च अप्रैल में इनका मिलाप कराएं। वो बच्चे जो होंगे ना वो बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वो मौसम में पैदा होते हैं और वो उनमें ना नमूनिया होता है ना कुछ सर्दी का, वो बच जाते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। और बाकी आपको मैंने शेल्टर जब बनाने का कहा था तो जिन लोगों के कच्चे बाड़े हैं या कच्चे, तो वो ख़ास तौर पे 2 फुट तक कम अज़ कम, अगर 3 फुट तक कर लें तो क्या ही बात है, दीवार जो है साइड की दीवारें वो पक्की करें, सीमेंटेड करें ताकि बच्चे मट्टी ना चाटें, नहीं तो अक्सर मट्टी। और दूसरा ये है कि ज़्यादा देर तक शुरू में आप इनको चराई के लिए माओं को, इन बकरियों को जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं अक्सर लोग ले जाते हैं, वो सारा दिन हो वो इस तरह बच्चे पीछे भूखे रहते हैं। अगर भूखे रहें तो फिर वो आपका ही नुकसान है, मालिक का भी नुकसान है, और बच्चे की सेहत का भी ख्याल आपको रखना है। तो ये देखें ना, अब जो औरतें हैं जो वर्किंग वीमेन हैं वो जब जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, अगर उनके छोटा बच्चा है तो वो पीछे कोई ना कोई उसकी केयर करने वाला, या तो घर में दादी होगी, नानी होगी, खाला होगी, फूफो होगी, या अगर घर में कोई नहीं है तो वो
उन्होंने कोई ना कोई उसका देखभाल के लिए कोई नौकर रखा होगा, नौकरानी रखी होगी, और उसको बताएंगे कि बाबा आपने इतनी इतनी देर बाद इसको दूध पिलाना है, और इतनी देर बाद इसने अगर वो आहिस्ता आहिस्ता जब फीड पे आता है तो फीड, ये खाने वाले केले वेले, ये दूसरी चीज़ें, तो उनको ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और खुदा के लिए अगर इन चराई लेके चराई पे भेज दें और 5 घंटे तक वो बाहर चरती रहे, आएगी तो देखा ना, 5 घंटे बच्चे का निकालना बहुत मुश्किल है। जो दिन में 5 दफ़ा दूध डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, तो उनको या तो फीडर बना के दें, और अगर उसका दूध और गाय का भी दूध दे रहे हैं तो वो मैंने आपको बताया ना, लिक्विड पैराफिन 1 और 16 की निस्बत से आपने उसमें डाल लेना है। यानी कि एक फीडर बनाते हैं ना, उसमें 1-2 चम्मच जो है वो लिक्विड पैराफिन का डाल के वो पिला देंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप के मेमने वो बचे रहेंगे और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इसके अलावा उनको ताज़ा पानी वो देना बहुत ज़रूरी है। अब अगला प्रोग्राम में मैं एक और ये सवाल भी हुआ था कि डॉक्टर साहब ये पानी कितना इनको चाहिए होता है, पानी कितना पीती हैं एक बकरी को पानी। तो छोटे छोटे सवाल हैं। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हो किसी वक्त मैं आपको इन छोटे छोटे सवालों का भी जवाब देता जाऊं कि भाई एक गोट को कितनी दफ़ा पानी पिलाना है, तो कितने कोई आपने कितने लीटर, कोई कम से कम 3-4 लीटर तो ये दिन में पी जाती है। और जब लैक्टेशन पीरियड होता है ना, दूध देने के दौरान जब दूध देती हैं तो दूध के दौरान इनकी पानी की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसी ऐसी भी हैं जो 10 लीटर तक भी पूरा गर्मियों में ख़ास तौर पे वो दूध पानी पीती हैं। यानी कि उसने आधा लीटर अगर दूध देना है तो 1 लीटर कम से कम उसको पानी दरकार होता है। तो पानी इनका बड़ा साफ़ सुथरा पानी देना है इनको। और मैं इंशाल्लाह ताला और भी जो सवाल किसी के हों तो आप नीचे प्लीज़ इनके नीचे लिख दिया करें। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि होती चीज़ मैं गोड्स पे कर रहा हूँ तो नीचे कोई सवाल कोई, और जैसे होता है सवाल गंदम और जवाब चना, वो वाला हिसाब होता है। कई दफ़ा नीचे अजीब अजीब चीज़ें अपनी उन्होंने प्रॉब्लम्स, कोई बाग का पूछा है, किसी ने सब्जी का पूछा है। वो मज़ा तब है कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, और उससे मज़ा भी आता है, पता भी चलता है कि आप लोग कितना इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक छोटा सा करूँगा जिसमें नाकारा जो जानवर हैं उनकी कैसे छांटी करनी है, वो बड़ी ज़रूरी। और उसके बाद हम इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करेंगे इनकी खुराक का। और खुराक वाला भी प्लीज़ वो प्रोग्राम्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उनको बड़े बार बार देखें। ये सारे प्रोग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप देखें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये मेरी अज़र अटक वाले उनसे वादा था कि मैं जिस तरह मैंने शीप फार्मिंग पे, वो भी अटक से ही हमारे बशारत साहब हैं, उनकी उनके कहने पे, उनकी डिमांड पे मैंने वो पूरी सीरीज़ ही की। अब मैंने इसके बाद सोचा कि एक और छोटी सी सीरीज़ होगी, वो होगी डियर फार्मिंग पे, यानी हिरन पालने पे। और ये है हमारे कराची से जो है ना, बहुत प्यारे हमारे कॉलर हैं कराची से, उनके इंशाल्लाह ताला कहने पे वो मैं पूरी डियर की फार्मिंग यानी, और फिर उनकी भी जिस तरह मैंने ब्रीड्स बताई हैं शीप की, इसी तरह अब एक एक करके गोट्स की लूँगा। और गोट्स के बाद फिर इंशाल्लाह ताला
डियर को ले लेंगे, फिर इसी तरह सब्जेक्ट वाइज मैं चलना चाहता हूँ कि एक एक सब्जेक्ट पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करता रहूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए ये प्रोग्राम्स नहायत मुफीद साबित होंगे। प्लीज़ आपके मुझे कमेंट्स ज़रूर चाहिए, नीचे कमेंट्स भी लाइक तो करते हैं, अल्लाह ताला आपको, मैं आपका मशकूर हूँ, लेकिन यह कि अगर कमेंट्स भी लिख दिया करें तो मैं आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच, और दुआओं में याद रखें। फी अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की तो मैं मदद करता हूं, मगर जालिम की मदद कैसे करूं? आपने फरमाया, उसे जुल्म से बाज रख, यही तेरा उसकी मदद करना है। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूं। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।